तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 10th क्लासेस चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एसएसटी सामाजिक विज्ञान की एक नई वीडियो, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इससे भी पहले मैं एक वीडियो करा चुका हूं जिसमें भी आपका हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, वे कहलाते थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेशम मार्ग, ऑप्शन बी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ऑप्शन सी राजमार्ग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेशम मार्ग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोप। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोप। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑप्शन डी है हरियाणा और पंजाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखते रहें, आपको प्रश्न यहीं से मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो आपके चार ऑप्शन हैं, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, और ऑप्शन बी है अत्यधिक निवेश, ऑप्शन सी बैंकों का निजीकरण और ऑप्शन डी उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में 2023 और 2024 में पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे बच्चों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वीडियो को स्किप ना करते हुए शुरू से अंत तक जरूर देखते रहें। तो प्रश्न आपका है कि सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया? आपके चार प्रश्न हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी भारत। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिडरपेस्ट का संबंध है, रिडरपेस्ट का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके चार ऑप्शन हैं, पेड़ पौधों की बीमारी से, ऑप्शन बी मवेशी की बीमारी से, ऑप्शन सी महामारी की बीमारी से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मवेशी की बीमारी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। ऑप्शन ए गिरमिटिया, ऑप्शन ए गिरमिटिया, ऑप्शन बी पूर्णकालिक श्रमिक, ऑप्शन सी सफेदिया, ऑप्शन डी एग्रीमेंट श्रमिक। आपका ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गिरमिटिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पर नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 2020, 22, 23 और 24 में पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1929 ईस्वी में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि उत्पादों में अधिकता, ऑप्शन सी कौन आयात पर नियंत्रण, ऑप्शन डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका मेरे भाइयों। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या में वृद्धि। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि अफ्रीका में रिडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिडरपेस्ट क्या था? तो आपके चार प्यारे से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है एक जानवर, ऑप्शन बी एक स्थान, ऑप्शन सी एक फूल, ऑप्शन डी एक बीमारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बीमारी। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया? वह उद्योगपति जिसने सन 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जेवी फुलटन, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन डी एल्ड्रू कार्नेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, हेनरी फोर्ड। ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सन 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सन 1929 की महामंदी की नहीं है? तो आपके प्यारे से चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट, ऑप्शन बी काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, ऑप्शन सी आय और व्यापार में काफी गिरावट आई, ऑप्शन डी नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आय और व्यापार में काफी गिरावट आई। आय और व्यापार में काफी गिरावट आई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? आपके चार ऑप्शन है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्रिटेन।
तो बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? कमेंट में जरूर बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। यह प्रश्न आपका थ्योरी में भी 1 नंबर का बन सकता है। यह प्रश्न आपका थ्योरी में भी आ सकता है। तो ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1914 में और ऑप्शन डी 1920 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, इसमें आपका ठीक आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1914 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? आपके 4 ऑप्शन हैं। देशों के बीच तीव्र तालमेल, ऑप्शन बी देशों के बीच अधिक वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन सी आयात पर कर बढ़ाना, ऑप्शन डी देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो इसमें आपका बच्चों, प्यारा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयत पर कर बढ़ाना, आयत पर कर बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा और कैसे पड़ा? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए तकनीक पर, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र पर, ऑप्शन सी परिवहन पर और ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र पर। महामंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा था, कृषि क्षेत्र पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? सन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, ऑप्शन सी बेरोजगारी और ऑप्शन डी प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है? कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है? तो आपके प्यारे से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी ब्रिटेन। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ब्रिटेन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, हर प्रश्न यहीं से फंसने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक स्किप ना करें और सब्सक्राइब और प्यारे बच्चों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग और मेरी मेहनत, आपका सहयोग और मेरी मेहनत आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा कि जिस मुकाम का आपने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। बस आप हर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन ठीक तरीके से याद हो जाएगा और आपका हर प्रश्न यहीं से आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सन 1789 में,
ऑप्शन बी सन 1814 में, ऑप्शन सी सन 1804 में और ऑप्शन डी सन 1820 में। ये भी आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1804 ईस्वी में। ऑप्शन सी सन 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को प्राय कहा जाता है? फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को प्राय कहा जाता है। आपके प्यारे से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए लुई 14वें की संहिता, ऑप्शन बी बिस्मार्क की संहिता, ऑप्शन सी हिटलर की संहिता, ऑप्शन डी नेपोलियन की संहिता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपोलियन की संहिता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी थ्योरी में 1 नंबर का बनता है, ये भी थ्योरी में 1 नंबर का बनता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है आपका प्रश्न कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऑप्शन बी है आपका ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। और ऑप्शन डी है आपका ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। और ऑप्शन डी है आपका कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऑप्शन बी है आपका ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है आपका सन 1814 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1816 ईस्वी में और ऑप्शन डी सन 1817 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला प्रश्न है सन 2023 में और सन 2024 में। मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1815 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ज्यूसेपे मैजनी का संबंध था। ज्यूसेपे मैजनी का संबंध किससे था? आपका प्रश्न है ज्यू मैजनी का संबंध किससे था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से और ऑप्शन डी फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सन 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया? सन 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? 2023 का प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए इमैनुअल द्वितीय, ऑप्शन बी ज्यूसेपे मैजनी, ऑप्शन सी विलियम प्रथम और ऑप्शन डी ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इमैनुअल द्वितीय। ऑप्शन ए इमैनुअल द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका जैकोबिन दल का संबंध किससे था? जैको दल का संबंध
किससे था? जयकोदल का संबंध पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, संबंध, संबंध किससे था? तो आपके चार ऑप्शन है, फ्रांस से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी जापान से, और ऑप्शन डी है आपका भारत से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस से। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांस से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए गया। आपको हर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, आपको हर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। बस आप हर वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, आपको हर प्रश्न करवा दूंगा और एक एक नंबर का प्रश्न करवा दूंगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बस प्रश्न को नोट करते जाइएगा। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिउसेपे मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। जिउसेपे मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ऑप्शन ए यंग इटली, ऑप्शन बी यंग फ्रांस, ऑप्शन सी यंग प्रसा, ऑप्शन डी यंग जर्मनी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यंग इटली। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1815 ईस्वी में, और ऑप्शन सी सन 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन डी सन 1834 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, सन 1834 ईस्वी में। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गैरीबाल्डी संबंधित किससे था? गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? चार ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और ऑप्शन डी है आपका रूस की राज्य क्रांति से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इसमें करेक्ट आंसर और सटीक आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, इटली के एकीकरण से। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जर्मन संस्कृति में बैकजिस्ट का आशय था। जर्मन संस्कृत में बोकजिस्ट का आशय था। ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी है आपका आम जनता, और ऑप्शन डी है आपका संसद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र। करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, राष्ट्र। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से किसे सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में सन 2022-23 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? आपके चार ऑप्शन हैं, आपके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विलियम प्रथम, ऑप्शन बी विलियम द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, और है ऑप्शन डी आपका फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम प्रथम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम प्रथम। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, बहुत ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं।
बस आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को स्किप ना करके शुरू से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको हर एक प्रश्न यहीं से बोर्ड में मिलने वाला है और आपको हर एक नंबर का प्रश्न कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर बोर्ड में कहीं नहीं जाने वाला। बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आपका सहयोग और मेरी मेहनत आपको हर एक प्रश्न, मैंने हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कराया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया है। चाहे आप प्रश्न को नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल 10th क्लासेस चैनल पर और आपको हर एक वीडियो बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत।